अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं रिक्रिएट कर रही हूँ अपना ईद आउटफिट। मैंने ये आउटफिट जो है वो छोटी ईद पर ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे बड़ी ईद पर ऐसे ही कुछ रिक्रिएट करना है। मैं पिछले 10 दिनों से ये फैब्रिक ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। फिर जाके एक शॉप मिली, वहाँ पे सारे कॉटन के फैब्रिक्स और बहुत सारे फैब्रिक्स और भी थे। तो मुझे फाइनली एक कलर पसंद आया तो मैंने ख़रीद लिया। ये प्योर कॉटन फैब्रिक है और पर मीटर मुझे इसका कॉस्ट पड़ा 650, अराउंड 650 रुपीज़ पड़ा पर मीटर के लिए। तो मैंने टोटल 3 मीटर्स के लिए लिया था। मैं आपको नेक की मार्किंग करके दिखा देती हूँ। मैंने टोटल जो है, हमने फैब्रिक को ऐसे 2 फोल्ड्स में रखना है। तो टोटल मैं चौड़ास की जो है वो टोटल 6.5 इंच की रख रही हूँ, शोल्डर प्लस नेक मिला के। फिर नेक की लंबाई की जो है मैं टोटल 5 सेंटीमीटर रख रही हूँ। लाइन्स को ड्रॉ कर लेना है। फिर 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़ते हुए ऐसे राउंड नेक से फ्री हैंड से राउंड नेक छुड़ा लेना है। फ्री हैंड से हमने राउंड नेक ड्रॉ करना है। फिर हमें मार्किंग चॉक से लेके अपने नेक को पक्का कर लूँगी। वैसे ही सेम ऑपोजिट में भी हमें नेक ड्रॉ कर लेना है। टोटल 13 सेंटीमीटर ही रख के, लंबाई की रख के हमें उस पर ही एम्ब्रॉयडरी करनी है। यहाँ पर मैंने रिंग ली है और रिंग को लगा के इस फैब्रिक को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे वर्क करने के लिए। ये एम्ब्रॉयडरी रिंग जो है वो कई साइज़ के मिलते हैं और ये एक एम्ब्रॉयडरी रिंग 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की भी मिलती है। किसी भी शॉप पर ईजीली अवेलेबल मिलती है ये रिंग। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्मॉल पल्स के साथ मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के पल्स भी ले रही हूँ। हमें थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल लेना है। छोटे पल्स जो है वो 10 ग्राम्स के लिए थे और बड़े पल्स जो है वो भी 10 ग्राम्स के लिए थे, क्योंकि बहुत सारा वर्क तो नहीं है। सिंपल सा ही नेक हमें बनाना है, सिंपल सा ही नेकलाइन पैटर्न है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल होगा। हमने जहाँ पे नेक ड्रॉ किया है वहाँ पे 2 इंच का फासला छोड़ना है, क्योंकि हमने स्टिच भी करना होगा ये नेक। अगर हम वहाँ से ही हमारा वर्क स्टार्ट कर देंगे तो हमें स्टिच करने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हमने 2 इंच का फासला रखना है हमारे नेक के बीच में और हमारे वर्क के बीच में। 2 इंच का फासला रख के फिर वर्क को हमारे स्टार्ट करना है। पहले जो है हमें स्मॉल पल को लगाना है, फिर उसके बाद इसे स्टिच करने की स्टोन्स भी कहते हैं। एक स्मॉल पल को स्टिच करेंगे, फिर इसके बाद एक स्टोन को स्टिच करेंगे। उसके राइट तरफ और लेफ्ट हैंड तरफ 2 स्मॉल पल्स को लगाएंगे, फिर नीचे भी स्मॉल पल को लगा के ऐसे ही सेम पैटर्न जो है कंटिन्यू होगा। फिर उसके नीचे 2 बड़े पल को लगाएंगे, उसके सेंटर में स्टोन लगा लेंगे। फिर उसके नीचे भी 2 लार्ज साइज के पल्स लगा लेंगे। फिर उसके बाद मैंने कुंदन क्रिस्टल्स लिए हैं, इसे कुंदन क्रिस्टल कहते हैं स्टिच करने के। ये सारा वर्क जो है स्टिच करने का है, कुछ भी गम का वर्क नहीं है। तो इस कुंदन को भी इस पैटर्न में लगा लेंगे। इस कुंदन की बाजू में हमने स्मॉल साइज के 3 पल्स को लगा लेना है। हमने सेम वर्क जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। पहले स्मॉल पल्स, उसके बाद बिग पल्स, फिर उसके बाद फिर स्टोन लगाना है। ऐसे ही करके सारा लाइन हमें कंप्लीट करते जाना है। हमने टोटल कितनी लाइन ड्रॉ की थी उतनी ही लाइन हमने ऐसे वर्क करके कंप्लीट कर लेना है। लाइन कंप्लीट कर ली है। चलिए बात कर लेते हैं दामन की। ये दामन के लिए, कटवर्क दामन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई पिन्स। इसे आई पिन्स कहते हैं। आप चाहे तो इसे नीडल से भी स्टिच कर सकते हो, थ्रेड और नीडल से भी स्टिच करते हो, लेकिन इससे आई पिन से जो है वो काम और भी आसान होता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आई पिन्स। आई पिन्स के अंदर ये टीयर ड्रॉप्स के पल्स मिलते हैं। तो ये पर भी मैंने 20 रुपीज़ के लिए थे। तो एक आई पिन में एक स्मॉल पल को इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक टीयर ड्रॉप पल को इंसर्ट करेंगे। 2 स्मॉल पल्स को इंसर्ट करके ऐसे फैब्रिक पर जो है हमें
ऐसे आई पिन को डाल के ऐसे प्रेस करते जाना है। मैं हैंड से ही प्रेस कर रही हूँ, लेकिन इसे कटिंग प्लेयर और कुछ भी टूल आता है इसका, उसे प्रेस करना लाजमी है, क्योंकि अगर हमें प्रेस नहीं करेंगे तो वो निकल जाएंगे, कुछ थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। इसलिए हमें टोटली प्रेस करके इसे सिक्योर कर लेना है। और जहाँ जहाँ पर दामन पर कटवर्क था और स्लीव्स के ऊपर कटवर्क था, मैंने वहाँ पर ये लटकन लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। और बात कर लेते हैं दुपट्टे की। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट जॉर्जेट, इसे शिफॉन का फैब्रिक भी कहते हैं और सॉफ्ट जॉर्जेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने शाइनिंग में सॉफ्ट जॉर्जेट और शिफॉन मिक्स फैब्रिक लिया है अपने दुपट्टे के लिए। और मैंने यहाँ पे सिंपल लेस ले रही हूँ। ये मुझे टोटल 35 रुपीज़ की पड़ी थी पर मीटर के लिए। तो मैंने ये टोटल लेस जो है वो 4 मीटर की ली है। हमने दामन पर ऐसे ही स्टिच कर लेना है। दुपट्टे के दामन पर जो है वो टोटली लेस हमें स्टिच कर लेनी है ऐसे ही। फिर उसके बाद ऐसे ये लेस को लेकर इसके फ्लावर्स कट कर लेंगे। फिर राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो प्लेन पार्ट आता है उस पर जो है वो 10 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए हम इस फ्लावर्स को स्टिच करते जाएंगे। तो मैंने इस फ्लावर्स को स्टिच कर लिया था। टोटल 10 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए इस फ्लावर्स को हमने स्टिच कर लेना है। यह दुपट्टा ना मुझे इतना प्यारा लगा था, सिंपल सा और एलिगेंट सा लग रहा था। ये दुपट्टा मुझे बहुत ही पसंद आया था। इस ट्राउज़र के लिए भी मैंने वही सेम लेस का इस्तेमाल किया है। हमने नॉर्मली अपनी ट्राउज़र को है वो कटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद एंडिंग पार्ट से 8 सेंटीमीटर को लेके कट करके लेस स्टिच करके बीच में लेस लगानी है। फिर उसके बाद अपना हमने जो 8 सेंटीमीटर का फैब्रिक कट किया था वैसे ही सेम जो है लेस को मिला के और ट्राउज़र को मिला के स्टिच कर लेना है, कुछ इस पैटर्न में। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आप लोग मुझे बताएं कि ये कैसे बना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक।